Hi, I am शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज के वीडियो में हम बीए के दो पेपर एक साथ कम्प्लीटली कवर हो रहे हैं। आज के वीडियो में ये जो है बीए बीएससी बीकॉम का फाउंडेशन पेपर इसमें कवर हो रहा है, और बीए का हिस्ट्री और फाउंडेशन पेपर का मिला जुला बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाकी सारे एग्ज़ाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीके पूछे जाते हैं उसमें ये बहुत काम आने वाली वीडियो है। तो पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, उपनिषद कितने हैं। बार बार बताया गया है कि उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन आज एक अपडेट करना चाहेंगे कि उपनिषद 108 तो हैं, लेकिन जो उनमें से अति प्रसिद्ध उपनिषद हैं उनकी संख्या 12 है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर, उप प्लस निषद, उप के का मतलब है पास और निषद माने बैठना, तो गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ये होता है। कल्प सूत्रों में किसका वर्णन है? कल्प सूत्रों में कर्मकांड की विधियों और नियमों का वर्णन है कि कर्मकांड की क्या क्या विधियां हैं और किस तरह से जो है वो नियम है इसके। कल्प सूत्र हैं क्या? अब आपको पता होगा वेदांग जो हैं वो 6 होते हैं, तो 6 वेदांगों में से एक है कल्प सूत्र, और कल्प सूत्र में कर्मकांडों की विधियों और नियमों का वर्णन है। महाभाष्य की रचना किसने की? महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की, ये योग गुरु पतंजलि। रामायण की रचना किसने की? तो हम बताना चाहेंगे रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, और रामायण महाकाव्य है। रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं, और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, जबकि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, त्रिपिटक में बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का संग्रह है, कलेक्शन है। जातकों की संख्या कितनी है? जातकों की संख्या 549 है, यानी 549 है। अब प्रश्न आता है जातक हैं क्या, किससे संबंधित हैं? तो जातक एक्चुअली बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और ये कहा जाता है कि जातकों में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं दी गई हैं, जो संख्या में 549 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महाविभाष जो है वो वसुमित्र की रचना है। महाविभाष वसुमित्र की रचना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपने बार बार पढ़ा होगा, पुराण कितने हैं? तो पुराण तो 18 हैं, ये पता होगा, लेकिन अब ये क्वेश्चन है पुराणों के कितने भाग बताए गए हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है, और प्रत्येक पुराण के 5 भाग बताए गए हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वी के स्मिथ ने किस ग्रंथ की तुलना अब्दुल फजल के अकबरनामा से की है? देखिए, इसमें 2 प्रश्न हैं कि अकबरनामा किसकी रचना है, तो अबुल फजल की रचना है। फिर ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, डॉक्टर वी ए स्मिथ ने किस ग्रंथ की तुलना अब्दुल फजल के अकबरनामा से की है? तो इन्होंने हर्ष चरित की रचना, जो कल्पना वो तुलना है, वो अब्दुल फजल के अकबरनामा से की है। तीसरा क्वेश्चन ये है, हर्षचरित किसकी रचना है? तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट भट्ट द्वारा रचित है। रत्नावली किसके द्वारा रचित नाटक है? तो देखिए, रत्नावली एक नाटक है जो हर्ष के द्वारा रचित है। मालविकाग्नि मित्रम किसका नाटक है? मालविकाग्नि मित्रम बहुत ही फेमस नाटक है कालिदास का। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई की रचना है। और अगर हम बात करें कि पृथ्वीराज रासो किस बारे में है, तो इसमें पृथ्वीराज के कारनामे हैं, युद्ध कौशल के कारनामे। इसी के साथ चौहान वंश और राठौर वंश की जो शत्रुता है उसका वर्णन है। शाहनामा किसने लिखा? शाहनामा फिरदौसी ने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किस पिटक में मिलता है? देखिए, अभी बताया था कि पिटक 3 होते हैं, तो जो सुत्त पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन हमें मिलता है। अगला प्रश्न आइए ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक प्राप्त आरण्यकों की संख्या कितनी है? आरण्यक जो हैं वो 6 हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग जो हैं 6 हैं। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। कल्पसूत्र के कितने भाग हैं? कल्पसूत्र के 3 भाग हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। तो इस तरह से अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हिट ए लाइक टू आवर वीडियो।
Please subscribe the channel. Happy learning. Bye bye.